हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 17 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, उत्तर पुस्तिका और मुख्य शब्द है संरचना, छंदबद्ध, तुकबंदी, उपकरण। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप किसी काव्य रूप में संरचना या बनावट और साहित्यिक उपकरणों के प्रभाव का विश्लेषण कर पाएंगे। तो बच्चों, आप देखिए इसमें कि सभी दोहों को आपने ध्यान से पढ़ना है और उनमें से विलोम शब्द जैसे टूटना, जुड़ना आदि को रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन करना है, और आप लोग जोड़े में बैठेंगे। अब जो आपके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस चार्ट के आधार पर ही होंगे उनके उत्तर। तो जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो ये है कि आपने दोहे में किन किन शब्दों और विलोम शब्द को रेखांकित किया है। किन किन को क्या है? जैसे तोरो जुरे, बढ़ेन लघु, रूठे मनाइए। ठीक है, तोरो जुरे माने तोड़ना जुड़ना, बढ़ेन माने बढ़ना और लघु छोटा होना, रूठे माने रूठना, मनाइए माने मनाना। फिर इसका जो अगला प्रश्न है वो ये कि काव्य की संरचना या बनावट के किन्हीं दो तरीकों के बारे में बताइए, उनकी संरचना के बीच पाए जाने वाले अंतरों के बारे में भी बताइए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर में ये चार्ट ही आपकी सहायता करेगा। तो इसमें आप जो आंसर दे सकते हो कि काव्य की संरचना या बनावट के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कविता और दोहे दोनों की संरचना छंदबद्ध होती है। इन्हें केवल दो पंक्तियों में ही लिखा जाता है और इनकी रचना करते हुए कुछ मात्राओं का, यानी जो हिंदी में जो मात्राएं होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। कविता की संरचना छंदबद्ध या छंद मुक्त दोनों हो सकती हैं। छंद मुक्त का अर्थ क्या है कि उनकी रचना करते हुए काव्य पंक्तियों की संख्या या मात्राओं आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। साथ ही शब्द चयन यानी भाव और विषय के अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग, तुकबंदी आदि भी इसके प्रमुख अंग हैं, जो किसी कविता की संरचना को निर्धारित करते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि वे उपकरण जो हमारे लेखन को प्रभावी, रोचक या समझने योग्य बनाते हैं वे साहित्य उपकरण कहलाते हैं। किसी काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई कवि किस किस तरह के साहित्य उपकरणों का प्रयोग कर सकता है? तो आप इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं कि किसी काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई कवि अलग अलग तरह के साहित्य के उपकरणों का प्रयोग कर सकता है, जिनमें से प्रमुख है संकेत या प्रतीक, कल्पनाशीलता, शब्द चित्रण, उपमा, मानवीकरण, ज्ञानेंद्रियों, देखना, छूना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना आदि का प्रयोग करना, यानी सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके प्रयोग से उठने वाले भावों का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें अगला प्रश्न जो है वो ये है कि क्या यह ज़रूरी है कि एक ही कविता या काव्य में सभी साहित्य उपकरणों का प्रयोग करें? तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि आवश्यक नहीं है कि एक ही साहित्यिक रचना में सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे उपकरण एक साथ प्रयोग किए जाएं। अगर उनकी ज़रूरत है वहाँ, तभी हम उनको प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में मैंने सीखा चार्ट को पूरा करेंगे और गृह कार्य है आपका पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 10 का आपने उत्तर लिखना है। थैंक यू।